सारे वेदों शास्त्रों का सार छोटे से दोहे में मैंने रखा है। हरि गुरु भज नंबर 1, नित्य नंबर 2, भाव निष्काम नंबर 3 और अनन्य नंबर 4। पूरी साधना का सार, सबसे अंतिम, इसके आगे कोई साधना नहीं है, न कोई तत्व है शास्त्र वेद में। इन चारों बातों पर गहराई से विचार करके अमल करना है। खाली मुंह से नहीं बोलने से काम चलेगा। नंबर 1, हरि गुरु भाजु नित्य। वेदों की आज्ञा है। श्वेताश्वतरोपनिषद में 6वें अध्याय का 23वां मंत्र है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति इष्ट देव में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो। गुरु माने, ये आप लोगों को बहुत बार समझाया गया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान रखे प्लस भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो, ऐसे गुरु की। कोई छोटा कोई बड़ा ऐसी भावना ना आने पाए। शास्त्रों में सब तरह की बातें लिखी है। कहीं ये लिखा है भगवान बड़े हैं, कहीं ये लिखा है गुरु बड़ा है, कहीं ये लिखा है दोनों बराबर हैं। आप इस झगड़े में न पड़ें। एक समान मान करके आपको उपासना करना है। केवल भगवान की उपासना शास्त्रों वेदों में नहीं कही गई है। इसलिए नंबर 1 है हरि गुरु भज नित्य। क्यों? बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझे रहिए। हम जिसका भजन करेंगे, भजन माने सेवन, जैसे हम शरीर के लिए रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, तरकारी खाते हैं, फल खाते हैं, विटामिन प्रोटीन सब, तो शरीर ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। ऐसे ही मन को ठीक रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमारी बस एक ही तो ड्यूटी है, अंतःकरण शुद्धि। बाकी का काम तो गुरु और भगवान करेंगे, वो हमारे बस का नहीं है। हम अंतःकरण शुद्धि करना है हमको, ये हमारी ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। यही हमने नहीं किया और दोष देते हैं भगवान को, तुम कृपा नहीं करते, और गुरु जी को तुम कृपा नहीं करते। तो ये हरि और गुरु दोनों आनंद प्राप्त कर चुके हैं। आनंद और ज्ञान और सत्ता, ये 3 चीजें तो भगवान के पास तो सदा से है। ये तीनों प्रॉपर्टी, उनका तो नाम ही है सच्चिदानंद। अब उनको जो पा लेता है वो भी सच्चिदानंद का सब
लाभ पा लेता है। 8 गुण जो है भगवान में, अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजगत सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। और ये पुनः मंत्र आया है उसी वेद में 8:7-1। ये 8 गुण भगवान में सदा से थे, रहेंगे। और जब जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है तो ये 8 गुण भगवान दे देते हैं। तो अब हमारा जो मन है गंदा, इसको शुद्ध करने के लिए शुद्ध वस्तु का सेवन करना है। जैसे रोटी दाल शुद्ध शुद्ध खाओ, गंदा खाओगे तो बीमारी हो जाएगी। तो उसी प्रकार इस मन में हरि गुरु को लाओ, क्योंकि वो शुद्ध है, तो ये शुद्ध होगा। और अगर अशुद्ध को लाओगे, वो बाप हो, माँ हो, बेटा हो, बीबी हो, पति हो, सखा हो, कोई हो, जहां अटैचमेंट तुमने किया, राग या द्वेष दोनों, वो अंदर आ जाएगा तुम्हारे मन में और गंदा कर देगा। ऐसे ही क्या कम गंदा है अनंत जन्म से। तो इसलिए शास्त्र वेद रोकते हैं कि अनन्य यानी और कहीं मन न जाने पाए, नहीं तो क्या होगा, 10 रुपया कमाओगे, 20 रुपया उड़ाओगे तो कर्जदार हो जाओगे। एक बार तुमने कपड़े को धोया और गंदगी में 2 बार डुबोया तो कपड़ा फट जाएगा, शुद्ध नहीं होगा। तो हरि गुरु को इसलिए लाना है कि मन को शुद्ध करना है। नंबर 2, नित्य लाना है। वो हम नहीं करते। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा करें, इससे क्या होगा? क्योंकि बाकी टाइम में तो हम संसार लाते हैं, वो और गंदा कर देता है। तो कमाई कम, खर्चा ज्यादा। इसीलिए अनंत जन्म में हम अंतःकरण को 100% शुद्ध नहीं कर सके। इसलिए नंबर 2 है नित्य हरि गुरु भाजु नित्य। सब शास्त्र वेद यही कहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जो माम स्मरति नित्यशः। नित्य स्मरण करना होगा। इतना जोर देते हैं कि एक श्लोक में कई बार अनन्य चेता सततम। ध्यान दो, पहला शब्द आया सततम, माने नित्य। 1 सेकंड का गैप न हो। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। फिर आया नित्य। ये बार बार एक ही शब्द को, इसको हमारे यहां साहित्य में कहते हैं पुनरुक्ति दोष, कि ये तो दोष है एक चीज को बार बार उसी श्लोक में कहना। और कहने वाले कौन? वेद व्यास, भगवान के अवतार। उनमें गलती निकाल रहे हो? अरे गलती नहीं जी, वो तो हम बता रहे हैं। कायदा ये है कि एक बात को एक श्लोक में 2 बार नहीं बोलना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य
नित्य सा 2 बार कहा, अब उसको फिर नित्य शब्द को लाए। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। ये बार बार क्यों नित्य शब्द, सतत शब्द ये लाया जा रहा है? इसलिए कि मनुष्यों की बुद्धि बहुत कमजोर है, मेमोरी जिसे आप लोग कहते हैं। तो बार बार जोर देते हैं भगवान और महापुरुष, निरंतर करो बेटा। कभी कभी करना, या 1 सेकंड को भी अगर गैप किया और कुसंग हो गया उस सेकंड में, तो अजामिल इतना बड़ा धर्मात्मा पापियों के एग्जाम्पल हो गया। सौभरी मुनि पानी में डूब कर तपस्या करने वाले 1 सेकंड के कुसंग ने सर्वनाश कर दिया। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, अजामिल के लिए हमारे शास्त्रों में, भागवत में क्या लिखा है? निरहंकृता, अहंकार रहित था, जितेंद्रिय, सब शास्त्र वेद का ज्ञाता, जितेंद्रिय, प्रैक्टिकल। एक बेश्या को एक लफंगे के साथ प्यार करते देखा, 1 सेकंड को ऐसे निगाह चली गई, बस उस बेश्या के पीछे पड़ गया। बीबी छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, भगवान को छोड़ दिया, पूरी जिंदगी उसी बेश्या से बाल बच्चे वगैरह किए, और मरते समय भी अपने बेटे बेश्या पुत्र को बुलाया। इसलिए ऐसा दावा न करे कोई, मैं कुसंग से मेरा कुछ नहीं हो सकता जी, मैं सब जानता हूं। भगवान और गुरु की भक्ति करना है, अनन्य करना। अरे रटने से काम नहीं चलेगा बाबा। जब तक गंगा पार न हो जाए तो किनारे पर भी नाव डूब जाएगी। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठापराधता। एक अपराध हो जाए भगवान के भक्त के प्रति तो भाव भक्ति पर जाके पतन हो जाता है। इसलिए नित्य और तीसरी चीज वो सबसे इंपॉर्टेंट, निष्काम। माने कोई अपनी कामना न रखना, नहीं तो क्या होगा, नास्तिक हो जाओगे। क्यों? अरे भाई अपनी कामना रखकर भक्ति किया, कामना पूरी हो गई है तो भक्ति बढ़ गई। अच्छा, दूसरी बार फिर कामना किया और नहीं पूरी हुई, फिर भक्ति डाउन हो गई। तीसरी बार फिर कामना किया, पूरी नहीं हुई, अबाउट टर्न, सब बेकार है जी। उसके 4 बच्चे थे, 5वां हो गया, हमारा 1 बच्चा था, मर गया। क्या है तुम्हारा भगवान अरे बच्चा पैदा हो गया, मर गया, ये तो कर्मणैव जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अपने अपने कर्म से जीव पैदा होते हैं, मरते हैं, भगवान से क्या मतलब है इसमें? हम स्वार्थी है ना, इसलिए अपना दोष नहीं मानेंगे, संतोष भगवान पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए
निष्काम, कोई कामना नहीं, न संसार की, न परलोक की, न मोक्ष की। और चौथी चीज अनन्य। अनन्य माने वही दो, हरि गुरु के अतिरिक्त कहीं भी मन का अटैचमेंट न हो, बाकी इंद्रियों का हो। मीठी मीठी बात बोलो, मम्मी से डैडी से बदतमीजी न करो जब तक संसार में हो। बेटा बेटी से भी प्यार का व्यवहार करो, व्यवहार, प्यार नहीं। सब महापुरुषों के स्त्री थी, पति थे, माँ थी, बाप थे, बेटा बेटी थे। अरे श्री कृष्ण के तो 16,000 के 10-10, 1,61,080 लड़के, और फिर उनके लड़के, नाती पोते में भी अटैचमेंट होता है। पराकाष्ठा कर दिया गृहस्थाश्रम की, और फिर 1 सेकंड में सबको खत्म करो। अरे 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 अरे, कुछ को तो रहने दो, पानी वानी देने को ना, एक भी नहीं। अब मुस्कुराते हुए, मुंह लटका के नहीं। ये सब भगवान और महापुरुष कर सकते हैं, ये मनुष्य के साधारण बुद्धि के बाहर की बातें हैं। लेकिन अभ्यास करने वाले साधक के लिए अनन्य होना सबसे आवश्यक है। सारी गीता क्या है? अर्जुन अनन्य नहीं था, शरणागत था। शिष्यस्ते हम, बोल रहा है मैं शिष्य हूं, लेकिन शरणागत होने पर भी अनन्य नहीं था। तो सारी गीता के अंत में कहते हैं भगवान, मामेकम शरणम ब्रज, धर्मान और माम दोनों नहीं, धर्म फर्म छोड़ो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। अनन्य तम एव विदित्वा, एव शब्द है, रसगम ये वायम लब्ध्वा, एव शब्द है वेदों में भी, सब जगह। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और हम भगवान से भी प्यार करते हैं, गुरु जी से भी करते हैं, और बेटा बेटी से भी। उसी थाली में हलवा पूरी, उसी में पाखाना भी रख दिया। क्या कहेंगे लोग, पागल हो गया है तो आदमी, इतनी बुद्धि नहीं है इसको कि जिस मन में भगवान को रखा, गुरु को रखा, उसी में ये स्वार्थी और अनंत जन्मों के पापात्मा बाप माँ बीबी बेटा बेटी को रख दिया। हाँ, अगर तुम्हारा बाप महापुरुष है, तुम्हारी माँ महापुरुष है, तुम्हारा बेटा महापुरुष है, तो रखो। फिर मत डरो कि बेटे से प्यार करना पाप है, खूब करो, वो तो गोलोक भेज देगा तुमको बेटा। लेकिन अगर वो मायाबद्ध है तो वो कोई भी हो, गंदा गंदा करेगा। गंदे पानी से कपड़ा धोगे और गंदा होगा, शुद्ध पानी से धोगे तो गंदगी छूटेगी। तो ये 4 चीजें, हरि गुरु भज नंबर 1, नित्य नंबर 2, और निष्काम,
कोई कामना लेके नहीं जाना, और अनन्य, कोई सात्विक देवता, राजस मनुष्य, तामस राक्षस, कोई भी मन से सबको दूर रखो, मन में न रखो, एक्टिंग में सब रखो। अगर तुमको स्त्री कहती है हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो तुम भी कह दो हम तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकते। अरे क्या लगता है बोलने में? जब वो धोखा दे रही है तो तुम क्यों सत्यवादी बन रहे हो? हाँ? और फिर ये व्यवहार का जगत है, व्यवहार जगत में व्यवहार कुशल नहीं बनोगे तो पागल खाने भेज दिए जाओगे, फिर साधना कैसे करोगे? ये सब खा जाएंगे तुमको। हाँ, कृपालु को भी डांट पड़ेगी, ये क्या सिखा दिया हमारे बच्चों को। अरे मैंने कोई एक सेंटेंस भी शास्त्र वेद के विरुद्ध कहा हो तो चैलेंज है। मैं तो एक बात जब कहता हूं तो उसी को वेद से, उसी को वेदांत से, उसी को गीता से, उसी को भागवत से सिद्ध कर देता हूं कि देखो तुम्हारे शास्त्र वेद संत क्या कह रहे हैं। हम तो उनके पिट्ठू हैं, उसी बात को दोहरा दे रहे हैं कि आप इतने शास्त्र वेद पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तो कंफ्यूज्ड होंगे, ऐसी विरोधी बातें लिखी हैं उसमें। तो इसलिए व्यवहार कुशल बनो, सब जहां जाओ उसके अनुसार व्यवहार करो। रेलवे में सफर कर रहे हो, जैसा कानून है उसका उसके अनुसार चलो। जेब में रुपया रख के बैठ जाओ ट्रेन में बिना टिकट लिए और कहो हाँ क्या है टिकट, अरे तो पैसा ले ले, अरे पैसा नहीं साहब जुर्माना दो, क्यों नहीं टिकट लेके बैठे। अरे बाबा तो दे तो रहा हूं पैसा। ये कानून नहीं है रेल में, टिकट लेके बैठो, पैसा लेके बैठो, ये नहीं कहीं कानून है। तो संसार में जहां भी जाओ उसके अनुसार नियम का पालन करो। ये स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि संसार के नियम को उड़ा दो। आजी मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, नंगा घूमूंगा। अच्छा जी, वो पिटाई होगी तुम्हारी। हाँ? अरे तो मैं आत्मा हूं ना। अरे वो ठीक है, आत्मा समझे रहो, लेकिन इस दुनिया में क्यों हो? फिर जाओ अपने गोलोक में। और दुनिया में तुम आओगे हमारे बीच में तो कपड़ा पहन के आओ, सब चीज कायदे कानून से हमारे देश का मानो, वरना आउट। हम महापुरुषों को नहीं छोड़े, भगवान को भी नहीं छोड़े। हाँ, अरे भाई हमारा भी एरिया है, हमारे एरिया में जो भी आएगा हमारे कानून माने। तो इस प्रकार ये चार बातों को समझो प्लस प्रैक्टिकल अमल में लाओ, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। राधे